العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा अज़ीज़, हम आगे के अशआर पेश करने जा रहे हैं। बगौर सुने, अच्छी तरह समझें और याद करें। ऐन सलासतु मिन सलास खिलालिही, ऐन सलासतु मिन सलास खिलालिही मिन हुस्निही व इबाइही व मज़ाइही। तरकीब नहवी समाअत फरमाइएगा। ऐन ज़र्फ़िया है, अस्सलासतु ये फ़ाइल है तक़ऊ फ़ेल महज़ूफ़ का। सवाल ये पैदा होता था कि अस्सलासतु का वजह अरब क्या है, ये मरफ़ू क्यों है। तो ध्यान से सुनिए कि अस्सलासतु ये फ़ेल महज़ूफ़ तक़ऊ का फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू है। ऐन तक़ऊ अस्सलासतु, तक़दीर इबारत ये बनेगी। आगे मिन हर्फ़ जार है, सलासी खिलालिही पे हम इजाफतों के बाद मुबद्दल मिन्हु बनेगा। मतलब ये है कि सलासी मुज़ाफ़, खिलाली मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ी ज़मीर मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर मुबद्दल मिन्हु हुआ। फिर आगे मिन हुस्निही व इबाइही व मज़ाइही की तरकीब नहवी बनेगी। मिन हर्फ़े जार, मिन हर्फ़े जार, हुस्नी ही मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के से मिलकर मातूफ़ अलैह, व इबाइही वाव आतिफ़ा इबाइही और मज़ाइही दोनों मुरक्कब इज़ाफ़ी के बाद मातूफ़ है। मातूफ़ अलैह मातूफ़ात के साथ मिन का मजरूर होकर ज़र्फ़ मुस्तक़र के बाद बदल बनेगा मिन सलासी खिलालिही मुबद्दल मिन्हु का। और फिर यह मुबद्दल मिन्हु बदल से मिलकर मजरूर होगा मिन हर्फ़ जार का। जार अपने मजरूर से मिलकर मिन अव्वल के लिए मजरूर बना, फिर जार मजरूर मिन अव्वल के लिए मजरूर बनेगा। उसके बाद तक़ऊ फ़ेल महसूफ़ के मुताल्लिक होगा मिन जार मजरूर से मिलकर, और तक़ऊ फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमले फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कलिमात और लुगात की तहलील लुग़वी इख्तिसारन पेश की जा रही है। खिलालुन ये जमा है, इसका मुफ़रद खल्लतुन है। खल्लतुन के माना खूबी, खसलत और आदत के आते हैं। खल्लतुन के माना खूबी, खसलत और आदत के आते हैं। इबाउन ये मस्दर हैं। अबा यअबा इबाअन, अबा यअबा इबाअन बाबे फ़तह यफ़तहु से इनकार करना, खुददार होना। हुस्नुन ये मस्दर और इसमें मस्दर खूबसूरती, हुस्न जमाल को कहा जाता है। हसुन यहसुन हुस्नन बाबे करुमा यकरुमो से उम्दा होना, अच्छा होना, खूबसूरत होना। मज़ाउन मस्दर भी है, इसमें मस्दर भी है। इसके मानी है मज़ा यमदी मज़ाअन पूरा करना, कर गुजरना। मज़ा यमदी मज़ाअन बाबे ज़रबा यज़रिबो से हैं। सैफुन का लफ्ज़ पहले आ चुका है। सैफुन, सैफुन के मानी तलवार के हैं। अब हम आपके सामने इसका बेहतरीन तर्जमा किए देते हैं। ऐन सलासतु मिन सलास खिलालिही, इन तीनों चीज़ों सूरज, तीनों चीज़ें जो पहले गुजर चुकी है पहले वाले शेर में, कि शम्सु मिन हुस्सादिही व नस्रु मिन कुरानाइही व सैफु मिन अस्माइही। इन तीनों चीज़ों यानी सूरज, मदद, तलवार को ममदूह की तीनों खूबियों से क्या निस्बत है। यानी ममदूह की इन तीनों चीज़ों, सूरज, मदद और तलवार, इन तीनों चीज़ों को ममदूह की तीनों खूबियों से कोई निस्बत नहीं हो सकती। आगे जो तीन खूबियाँ बयान की गई है, ममदूह की खूबी हुस्न जमाल खूबसूरती, उसका इबा खुददारी और मज़ा तेज़ कारगुजारी, तो ये तीनों चीज़ें यानी उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल और उसकी खुददारी और उनकी कारगुजारी से इन तीनों चीज़ों को कोई निस्बत नहीं हो सकती। मतलब ये है कि सूरज
मदद और तलवार सैफुद्दौला की तीनों खसलतों के हम पल्ला कभी नहीं हो सकती। उसके हुस्न जमाल के सामने आफताब और सूरज की चमक दमक और उसका हुस्न जमाल बिल्कुल है। वो इतना खुद कफील और खुददार है कि नुसरत को अपने करीब भटकने नहीं देता, और मशीयत व इरादे का इतना पुख्ता है कि जो भी सोचता है उसे कर गुजरता है। उसकी इस सिफत के मुकाबले में तलवार की तेज़ी कोई भी हैसियत नहीं रखती। फिर वो आखिर में चलकर इन्हीं सब बातों की वजाहत के लिए पुरजोश अंदाज में ये कह गुजरता है, मदतिद्दुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही, मदतिद्दुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। तरकीब नहवी, मज़द फ़ेल, अद्दुहूर तुलहाल, वाव हालिया, मा अतैना बिमिस्लिही में मानाफिया है, अतैना फ़ेल बा फ़ाइल है, यानी अतैना के अंदर हुन्ना ज़मीर पोशीदा उसका फ़ाइल है, और इस हुन्ना ज़मीर का मर्जा अद्दुहूर है जो दहरुन की जमा है, जिसके माना ज़माने के आते हैं। बाहर पे जार मिस्लिही मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर मजरूर हुआ बाहर पे जार का, और जार मजरूर से मिलकर यह अतैना फ़ेल के मुताल्लिक हुआ। फिर ये जुमले फ़ेलिया ख़बरिया होकर हाल हुआ अद्दुहूर ज़ुल हाल का, और उसके बाद ये मज़द का ज़ुल हाल हाल मिलकर मज़द फ़ेल का फ़ाइल बना। तरकीब नहवी शायद आपने अच्छी तरह समझ ली होगी। फिर जुमले फ़ेलिया ख़बरिया हुआ, आगे वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही, वाव क़समिया हैं, जुमले क़सम यहाँ महज़ूफ़ हैं। एक तरकीब कसम और जवाब कसम वाली होती है। तकदीर इबारत होगी ऐ उक़सिमु बिल्लाही, लक़द, लक़द बराए तहक़ीक़ है, अता फ़ेल, हुआ ज़मीर पोशीदा उसका फ़ाइल, इस हुआ ज़मीर का मर्जा ममदूह सैफुद्दौला है, और अता फ़ेल जुमले अपने फ़ाइल से मिलकर जुमले फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ अलैह, फ़ा आतिफ़ा हैं, अजज़ना ये बहस इस बात फ़ेल माजी मारूफ हैं, सेगा जमा मुअन्नस गायब का है, हुन्ना ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल है, इस हुन्ना ज़मीर का मर्जा दुहूर है। इबारत में आने वाले ज़माइर के मराजे की तायीन भी अज़हद ज़रूरी है। जब तक इबारत में आने वाली ज़माइर की ज़माइर के मराजी की तायीन कर ली नहीं जाती, इबारत खुलकर सामने नहीं आती। इसलिए हल्के से इशारात तलबा को दिए जा रहे हैं कि जो चीज़ भी पढ़ी जावे, इबारतों को हल किया जावे, उनका फ़हम लिया जावे और अपनी लियाकत और काबिलियत को निखारा जावे। सबक का यही मतलब होता है। बहरहाल आगे अनहर पे जा रहे हैं, हुरूफ़ जार्रा में से हैं नुज़राइही, नुज़रा मुज़ाफ़, हु ज़मीर मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर मजरूर हुआ, फिर जार मजरूर से मिलकर अजज़ना फ़ेल के मुताल्लिक हुआ, अजज़ना फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमले फ़ेलिया ख़बरिया, जुमले फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ हुआ मातूफ़ अलैह का, फिर मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर जवाब कसम, जुमले कसम महज़ूफ़ के लिए, और ये जुमला जुमला कसमिया हुआ। तहलील लुग़वी पेश किए देते हैं। मदा यमदी मदाअन व मुदिया, बाबे ज़रबा यज़रिबु से मदा मदद, मज़द पहले माजी का सेगा वाहिद मुअन्नस गायब है। मदा यमदी मदाअन व मुदियन, गुज़र जाना। अद्दुहूर इसका मुफ़रद दहरुन है, इसके माना ज़माने के हैं। अता यअती अत्यन व इतियानन बाबे ज़रबा यज़रिबु से इसके मान है आना। मिस्लन के मानी है नज़ीर, हम मिसल और मिस्लन की जमा अमसालुन आती है। आजाज़ना, आजाज़ा या अजीज़ व आजिज़न, आजिज़ होना बेबस होना, आजिज़ व कासिर रहना, बाबे ज़रबा यज़रिबु से। नुज़रा जमा है नज़ीरुन की,
इसके माना हम शक्ल, मुशाबे हम रुतबा और हम पल्ला के होते हैं। मुतनब्बी कहता है मज़ती दुहूरो ज़माने गुज़र गए, मज़ती दुहूरो ज़माने गुज़र गए, वमा अतैना बिमिस्लिही मगर वो ज़माने उसकी यानी सैफुद्दौला की नज़ीर न ला सके, वमा अतैना बिमिस्लिही लेकिन वो ज़माने उसकी नज़ीर और मिसाल न ला सके। और वो आया वलक़द अता और वो आया तो ज़माने उसकी मिसाल पेश करने से आजिज़ व कासिर रह गए। वलक़द अता फ़अजज़ना नुज़राइही वो आया यानी सैफुद्दौला आया, फ़अजज़ना तो ज़माने उसकी नज़ीर और मिसाल पेश करने से आजिज़ कासिर और बेबस रहे। मतलब ये है कि बहुत से ज़माने आए और गुज़र गए, लेकिन गुज़िश्ता सदियों और ज़माने में सैफुद्दौला की कहीं कोई नज़ीर नहीं मिलती, मगर किसी दौर में उसकी कोई नज़ीर व मिसाल वो ज़माने पेश नहीं कर सके। वो दौर हाजिर में भी कोई उसका हम रुतबा और हम पल्ला नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि ममदू फ़कीदुल मिसाल हैं, अपनी मिसाल आप हैं और उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो बहरहाल सैफुद्दौला की जो मदहिया अशआर हैं तो उसकी मदह में बड़ा पावर है, बड़ी जौलानी है, बड़ी ताकत है, बड़ी सलासत है। अगरचे मुतनब्बी के कलाम में मुबालगा आराई भी हैं। अब हम आगे के कसीदे के कुछ अशआर पेश किए देते हैं। देखिए सबक को। वस्तज़ादहु सैफुद्दौलती फ़क़ाल ऐसा, सैफुद्दौला ने जब मुतनब्बी से अपने मदह और मनक़बत पर मुश्तमिल ये अशआर सुने तो उसे बड़ा मज़ा आया। कौन शख्स होगा दुनिया में कि जो अपनी मदह सराई को पसंद न करेगा, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हो और वो उसे अच्छी न लगती हो। ज़माने में हर कोई इसका ख़्वाह है। तो सैफुद्दौला को जब ये अशआर पसंद आए तो सैफुद्दौला ने मुतनब्बी से मज़ीद अशआर की फरमाइश की कि हमारी मदह व मनक़बत पर मुश्तमिल कुछ और अशआर कहिए। वस्तज़ादहु सैफुद्दौला ने उससे मज़ीद अशआर की फरमाइश की तो मुतनब्बी ने दर्ज झैल अशआर भी कह डाले। वो कहता है अलक़ल्बु अअलमु या अज़ूलु बिदाइही, अलक़ल्बु अअलमु या अज़ूलु बिदाइही व अहक़्क़ु मिनका बिजफ़निही व बिमाइही। तरकीब नाहवी ये अहम शुअबा है हमारे तदरीस का। अलक़ल्बु मुब्तदा है, अअलमु ये मरफू तो है अलक़ल्बु मुब्तदा की ख़बर होने ही की वजह से कि अलक़ल्बु मुब्तदा, अअलमु ये उसकी ख़बर होने की वजह से मरफू है। ये इसमें तफजील है। बा हर्फ़े जार या अदूलों की मुस्तकिल एक तरकीब हो, जैसा कि ये तीसरी मरतबा या हर्फ़ निदा आ रहा है, आप खुद उसकी तरकीब को समझ चुके हो। आलमो ये इसमें तफजील है। ये आलमों को बराह रास्त ख़बर न कहते हुए आलमों को इसमें तफजील कहा जा रहा है। इस पर तलबा ध्यान दें। अगर हमसे और आपसे कोई पूछे कि आलमो ये मरफू क्यों है, तो ये मरफू है अलक़ल्ब मुब्तदा होने की वजह से। मुब्तदा ख़बर दोनों आराबन मरफू होते हैं, मरफूआत आठ हैं जैसा कि आप जानते हो। लेकिन ये डायरेक्ट मुँह से ख़बर न कहते हुए आलमों को इसमें तफजील कह रहा है। बा हर्फ़े जार या अदूलों को छोड़ दीजिए, वो आप समझ चुके हो। अक्लमंद रहा इशारा काफ़ी, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तलबा बड़े अज़किया होते हैं, ज़हीन फ़तीन होते हैं। बाहर पे जार दाई मुज़ाफ़ इदमीर मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़िले से मिलकर ये आलमो इसमें तफसील के मुताल्लिक़ होगा। आलमो इसमें तफसील
अपने मुताल्लिक से मिलकर ये जो है तो ख़बर बनेगी। अलक़ल्ब मुब्तदा की मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा, या हर्फ निदा है अज़ूलो, या हर्फ निदा है और अज़ूलो मुनादा है। अज़ूलो के मुताल्लिक भी बना सकते हैं उसे। अज़ूलो सेग़े या हर्फ निदा, अज़ूलो सेग़े मुबालगा है बज़वज़्न फ़ऊल, और फिर ये मुनादा हुआ या निदा का और जुमला निदाइया हुआ, जैसा कि आ चुका है। वह अहक्क़ु मिनका बिजफ़्निही व बिमाइही में वाव आतिफ़ा है, बिमाइही भी बादुल इज़ाफ़ा मजरूर होकर मातूफ़ बना, यानी अहक्क़ु ये इसमें तफ़ज़ील है, मिन का जार मजरूर से मिलकर अहक्क़ु इसमें तफ़ज़ील का मुताल्लिक़ अव्वल हैं, बिजफ़्निही बाहर पे जार जफ़्निही मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर होकर मातूफ़ अलैह वाव आतिफ़ा बिमाइही भी ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर होकर मातूफ़, फिर ये महक्को के मुताल्लिक़ होगा, और अअलमु ये फिर ख़बर बनेगी। ये सब मिलकर ख़बर हुई अलक़ल्ब मुब्तदा की। एक दूसरी तरकीब नहवी की तरफ इशारा किया गया है, जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर जुमला निदा हुआ और जुमला निदाइया बना। अब हल्ले लुगात देखते चलिए कि अअलम इसमें तफ़सील बमाना ज़्यादा जानने वाला, आलिम यअलम इल्म जानना। अदूलन बरवज़्न फ़ऊल सिफ़त मुबालगा है, मुबालगे के बहुत सारे औज़ान आते हैं, सरफ़ नज़र इससे बहुत ज़्यादा मलामत करने वाला। अदल यअदुलु अदलन के मानी मलामत करना। दाउन का एक लफ्ज़ आया, दाउन जमा दवाउन के मानी बीमारी है, दविय या दवा, दवन के मानी बाब समिया इसमों से बीमार होना। अहक्कु या फ़ालो के वज़न पर इसमें तफ़ज़ील है, ज़्यादा हकदार, ज़्यादा हक रखने वाला, ज़्यादा मुस्तहिक। हक़्क़ यहिक्कु हक़्क़न अल-अम्रु बाब ज़रब यज़रिबु से साबित होना। जफ़नुन की जमा जुफ़ूनुन भी आती है और जिफ़ानुन भी आती है, इसके माना पलक के आते हैं। और माउन जमा मियाहुन मवाहुन ये खिलाफ़ क़ियास हैं, इसके माना पानी के आते हैं, लेकिन यहाँ माउन पानी से मुराद आँखों से जारी होने वाले और रवा होने वाले अश्क मुराद हैं। तर्जमा देखिए, अलक़ल्बु अअलमु या अदूलु बिदाइही, ए बड़े मलामत गर, या अदूलु ए बड़े मलामत गर, दिल अपनी बीमारी। अलक़ल्बु अअलमु या अदूलु बिदाइही, ए बड़े मलामत गर, दिल अपनी बीमारी को अच्छी तरह जानता है, दिल अपनी बीमारी को अच्छी तरह जानता है। वह अहक्कु मिनका बिजफ़्निही व बिमाइही, और वो अपने पलक और अपने पानी पर, अपने आंसुओं पर तुझसे ज़्यादा हक रखता है। चूँकि मलामत करने वाला आशिक को रोने और आंसू बहाने से रोकना चाहता है। शेर का मतलब सुन लीजिए, चूँकि मलामत करने वाला आशिक को रोने और आंसू बहाने से रोकना चाहता है, और आशिक को अच्छी तरह मालूम है कि उसके दिल को मर्ज़ की कौन सी दीमक खाई जा रही है और इस बीमारी का सही इलाज क्या है, यानी वो रोना ही उसकी बीमारी का इलाज है। आशिक जब शिद्दत इश्क में मुब्तला होता है, सूझ से इश्क में मुब्तला होता है, तो वो रोता है और रोता है, और रोकर ही उसके दिल को शांति और ठंडक मिलती है। जैसा कि मकामात में भी आपने शेर पढ़ा है, फ़लौ क़ब्ल मबकाहा बकैतु सबाबतन, फ़लौ क़ब्ल मबकाहा बकैतु सबाबतन, बिसुअदा शफ़ैतु नफ्स क़ब्ल तनद्दुमी, वलाकिन बक़त क़ब्ली फ़हय्यज लियल बुका, बुकाहा फ़क़ुल्तुल फ़ज़्लु लिल मुतक़द्दिमी। तो माना ये हुआ कि रोना ही उसके मर्ज़ का इलाज है। वो रोकर ही अपने दिल को एक आशिक शांति दे सकता है, ठंडक पहुंचा सकता है, और उसके गम में शिद्दत में हल्कापन आ सकता है। आंसू ही के ज़रिए उसके गम को हल्का किया जा सकता है। इसलिए आशिक आंसुओं को पसंद करके अपने मलामत गर को ये बता देना चाहता है कि मुब्तलाए मरज़ इश्क को तुम्हारी बनिस्बत
अपनी बीमारी और उसकी शिफा का ज़्यादा इल्म है, इसलिए तुम जो मुझे मलामत करके और नसीहत करके अपनी बीमारी इश्क से मुझे अपनी बीमारी इश्क से रोकना चाहते हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लिहाजा तुम्हें अपने आप को खामखा तकलीफ़ में डालकर अपने आप की हैरानी का बाइस नहीं बनना चाहिए। बस मैं इन्हीं बातों पर अपने इस सबक को ख़त्म किए देता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला तअजल बिलकुरआन मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा।